अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ और हमारे साथ मौजूद हैं एक ऑनरेबल शख्सियत चौधरी नदीम गुजर साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग इस्लामाबाद रीजन के और एक्स प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन इस्लामाबाद के। आइए की मुलाकात को आते हैं उनसे पूछते हैं मौजूदा जो दौरे हुकूमत चल रहा है, खासकर PDM की हुकूमत चल रही है, इससे ताजर कम्यूनिटी को क्या फ़ायदा हासिल हुए और ताजर कम्यूनिटी किन मसाइल का शिकार है। बिजली के बिल हैं वो भी एक आम जो आदमी है उससे भी नहीं पूरे हो रहे, कमर्शियल लाइट जो है वो तो होते ही नहीं है, एक घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है। इसके अलावा टैक्स हम अदा करते हैं, FBR को टैक्सेस देते हैं, NTN सब ने भरा हुआ है। दूसरे ममालिक जो है वहाँ पे लोग टैक्स अदा करते हैं लेकिन उनका उन्हें मुतबादल मिलता है, रिटर्न मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में जो टैक्स अदा करते हैं वो नैब के सिरे चढ़ जाते हैं या उनको एंटी करप्शन ले जाती है। तो आइब की मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं चौधरी नदीम गुजर साहब से कि वो किन मसाइल का शिकार है, खासकर ताजर कम्यूनिटी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपके इल्म में है जैसा कि ताजर बरादरी के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है जी, इस वक्त हमारी जो मुश्किलात हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं। सिर्फ ये 6 महीने के अंदर से जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, खुसूसी तौर पे उस वक्त से लेके आज तक का अगर आप देखें, उस ना सिर्फ बिजली के बिल वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। आप बिजली के बिल का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जिस शॉपकीपर के पास 3 से 4 अगर फ्रीज़र या फ्रिज इस तरह की चीज़ें चल रही हैं एक छोटे से ग्रोसरी स्टोर के अंदर, तो उसका लाखों में बिल आ रहा है इस वक्त। ऐसे ही। और इस्लामाबाद शहर की बात करें तो किराए भी यहाँ पर लाखों में है। और इस वजह से जो दुकानदार है वो बेचारा पिस चुका है, और जो वो अपनी दुकान के लिए चीज़ें खरीदता था, लेट्स सपोज वो एक हफ्ते के अंदर 1 लाख रुपए की बाइंग करता था चीज़ों की, वो बाइंग भी जो है वो भी 2 लाख पे चली गई है। उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, प्रॉफिट कम हो गए हैं और उसके अखराजात भी बेतहाशा बढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो हमारा टैक्सेस का निज़ाम आ जाता है, टैक्सेस के निज़ाम को इतना पेचीदा बना दिया जाता है, खुसूसी तौर पे जब भी ये हुकूमत नून लीग की आती है, वो तो आपको पता है कि वो हुकूमत करते ही इंतज़ामिया FBR ब्यूरोक्रेसी के सर पे है। उनका तो इससे कोई वास्ता ही नहीं होता कि हमने अवाम को रिलीफ भी देना है, कोई रिलीफ भी पहुंचे। तो इस वक्त हमारी जो हालात हैं, कारोबारी हालात बहुत बुरी कशीदा हालात जा रहे हैं। और लोग जो है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसके अंदर सच्चाई मौजूद है कि लोग अपने कारोबार बंद करने पे मजबूर हो गए। कल एक साहब मुझे मिले, उन्होंने बताया कि जी हमारे इलाके में क्या हो रहा है कि लोग जाके किस्तों पे चीज़ खरीद रहे हैं। मिसाल के तौर पे किसी ने किस्तों पे फ्रिज ले लिया, वो उसको कैश में बेच रहा है 5-10 हज़ार रुपये कम पे। एक तो किस्तों पे उसको कीमत भी ज्यादा मिल रही है, 10 हज़ार की चीज उसको जो है 15 हज़ार रुपये में मिलती है। अब वो 10 हज़ार की चीज मार्केट में जाके 8 हज़ार की बेच रहा है और उसके अगेंस्ट वो बिल जमा करा रहा है अपना बिजली का। ये हालात हो चुके हैं लोगों के। लेकिन हमारे हुकूमत के सरों से बिल्कुल भी जूं तक नहीं रेंग रही। उनको सिवाय इसके कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान इमरान खान इमरान खान, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं डंडे मारूंगा वहां आएगी। राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं मैं उल्टा लटका दूंगा, मैंने इतने आंसू गैस के शेल खरीद लिए, मैंने ये कर लिया। एक खौफो हरास की सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे, और बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर। कोई आदमी पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है, लिक्विडिटी ऑलरेडी मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। लिक्विडिटी होएगी, पैसा सर्कुलेट होएगा तो एक आम फल फरोश को भी फायदा होगा, एक बार्बर को भी फायदा होएगा उसका, और हर तबका के लोगों को उसके अंदर फायदा होगा। एक तो ये मसाइल बड़े अपनी जगह पे मौजूद। लेकिन दूसरी चीज़ जो इन्होंने इस वक्त की हुई है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ छोटा सा भी कोई मसला हो जाता है, पहले भी यहाँ पे इंतजामिया हरकत में आती थी, जाहिर है अगर कोई वायलेशन हो रही है कि भी इंतजामिया हरकत में आएगी, लेकिन अब इनको टारगेट्स दे दिए गए हैं कि इतने लोग एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने गिरफ्तार करने ही करने हैं, इतने पर्चे आपने करने काटने ही काटने हैं पर्चे। एक वो शख्स जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों के लिए भी रिस्क हासिल कर रहा है और इस मुल्क के लिए भी वो फायदा दे रहा है, इस मुल्क को टैक्स भी दे रहा है, उसकी तजलील की जाती है, उसको कॉलर से पकड़ के पुलिस वाले गाड़ियों में बैठा रहे हैं। किस चीज़ पे? आपका जनाब छोटा सा कोई पानी बाहर पड़ा है, डेंगी के उसमें गिरफ्तार कर लिया। अब एक चीज़ मार्केट में आपको अवेलेबल है, अगर मैं फल की, फ्रूट की या दालों की बात करूं तो मार्केट में जो मंडी के अंदर प्राइस है उसकी 100 रुपये है। DC साहब AC वाले कमरे में बैठ के बड़ी मोहब्बत से उसको कहते हैं कि 70 रुपये की आप बेचो। कैसे बेच सकता है? क्या मैकेनिज्म है? ये सिर्फ वही जो गोरों के दौर में होता था कि अपने अकाउंट को खुश करने के लिए हम बता देते थे कि सब मार्केट में तो 70 रुपये का है। अब वो मंडी से खरीद के 100 रुपये का लाया। मुझे वो मैकेनिज्म बताएं कि किस तरह से वो 70 रुपये का यहाँ बेच सकता है।
पॉसिबल ही नहीं है। और उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं कि हर एसी को अहकामात जारी हुए हैं कि तूने कम से कम 5 से 6 जो है ना वो पर्चे डेली के देने हैं। किस शख्स पे देने हैं? जिस शख्स की वजह से तुम्हारे बच्चों को रिज़्क मिल रहा है, जिसके टैक्स की वजह से उसकी आप तजलील कर रहे हैं। जिन कौमों के अंदर कारोबारी अफराद के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं किए जाते वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हमेशा आप पूरी दुनिया का मॉडल उठा के देख लें, दुनिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो जॉब्स क्रिएट करता है। गवर्नमेंट सेक्टर का कोई काम नहीं है जॉब्स क्रिएशन का। प्राइवेट सेक्टर से जॉब कैसे क्रिएट होती है कि आप उनके लिए कन्वीनियंस पैदा करते हैं, बिजनेस के लिए इजी टू डू होता है। अब हमारे यहाँ ये है कि आप एक दुकान बना लें, आप एक इवन भाई आप एक नान भाई एक वो खोल लें, तंदूर खोल लें, तो आपके ऊपर 6 से 7 डिपार्टमेंट्स जो है ना वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि अल्लाह ना करे कि आप कारोबार कर लें। और ये नहीं उन शहजादों को पता कि ये कारोबार चलेगा तो मेरे मुल्क का फायदा होगा, मेरे मुल्क का फायदा होगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन यहाँ पे वो जो गोरे ने मुसल्लत किया हुआ था कि जनाब जो ब्यूरोक्रेसी है वो डंडे के सर पे नौकरी करेगी, इनको गुलाम बना करके रखना है, वही जो काम है वो बार बार हम पे हो रहा है। तो मेरी आपकी तवज्जो से, इंतज़ामिया से, हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी इनको अपना शहरी समझें, इन्हें मुल्क पाकिस्तान के लोग समझें। ये लोग आपके मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अगर आप इनको आसानी से पैदा करेंगे कारोबार के अंदर, स्पेशली टैक्सेस के निज़ाम के अंदर अगर आप आसानी पैदा करेंगे तो ये आपको इंशाल्लाह तरक्की याफ्ता ममालिक की सारे में ले। अच्छा जोसेफ, आप रियल एस्टेट के बिजनेस से वाबस्ता हैं, तो इसका इफेक्ट पीडीएम की हुकूमत आने से उस पर पड़ा, रियल एस्टेट पे? तकरीबन तबाह हो गया, बस इतना इफेक्ट पड़ा है जी। इससे पहले कारोबार जो था हमारा जो ज़्यादा बायर होता है जी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जिस तरह से पैसा पाकिस्तान के अंदर भेजे, अच्छा उससे आपको एक नहीं 3 जगहों पे फ़ायदे हो रहे हैं। नंबर 1 रेमिटेंसेस की सूरत में आपके कर्ज़ों में आपको फ़ायदा हो रहा है। नंबर 2 वो पैसा जब पाकिस्तान में आ रहा है तो वो पैसा एक नया पैसा स्प्लिट हो रहा है पूरे पाकिस्तानी अवाम के अंदर। नंबर 3 आपकी इंडस्ट्री के अंदर जाता है। जब कोई शख्स प्लॉट खरीदता है तो जाहिर बात है उसे दूसरा जो काम होगा वो उसने वहाँ पे ईंट खरीदनी होगी, स्टील लेना होगा, ठीक है, सीमेंट लेना होगा, क्रश है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पे खरीदनी है। एक घर बनने से कम 40 से ज़ायद इंडस्ट्रीज का चूल्हा जलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एक घर की तामीर होने से प्लाजे तामीर होते हैं। आपने किया क्या कि नॉन फाइलर को आप 7% पे ले गए हैं टैक्स का, यानी कि वो 1 करोड़ रुपए की चीज खरीदेगा और 7 लाख रुपए देगा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जाहिर है वो पाकिस्तान में पैसा नहीं कमा रहा, वो यहाँ पर नॉन फाइलर ही होगा, वो तो फाइलर नहीं होगा, वो तो फाइलर अपने उस मुल्क के अंदर है, वो सऊदीया में, जापान में, अमेरिका में, जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वहां पर वो टैक्सेस देगा। वो पाकिस्तान के अंदर आप, अब मेरी गुजारिश बारहा मैंने ये की है और हमेशा इस हुकूमत से मैंने गुजारिश की है कि आप एक काम कीजिए कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनको तो आपको एप्रिसिएशन करनी चाहिए थी। उनको तो आओ तो आपके मुल्क की भी खिदमत कर रहे हैं, आप उनको जो स्टेटस है वो आप उनको फाइलर का दें। नॉन फाइलर वो है जो पाकिस्तान में रहते हुए 1 करोड़ रुपया जमा रहा है और पाकिस्तान के अंदर नहीं टैक्स दे रहा, हम उसके खिलाफ हैं। हम कतई नहीं ये कहते हैं कि आप नॉन फाइलर्स को जो है अप्रिशिएट करें, हम ये कहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है उनको फाइलर का दर्जा देना चाहिए। उनको फाइलर का दर्जा मिलेगा, आपके मुल्क के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा। और आप कहां से आएगा? वो पैसा जो आपके मुल्क का नहीं था वो बाहर से कमा के मजदूरी करके आपके मुल्क में दे रहा है। अच्छा जो सब लास्ट पे आप माशाल्लाह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ट्रेडर्स विंग इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट हैं, तो अपनी पार्टी के हवाले से अपने ट्रेडर विंग्स के जो मेंबरान हैं उस ज़ाती तौर पे पैगाम देना चाहिए पार्टी के हवाले से? मेरा जी पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि हमने 2018 में जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, तो इस्लामाबाद शहर के 3 MNAs थे हमारे जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, असद उमर साहब, अलीवान साहब और राजा खुरम साहब। हम तीनों ने ताजरों से एक वादा किया था जो कि 4 दहाइयों से हमारा एक बहुत बड़ा मसला चलता आ रहा था रेंट कंट्रोल एक्ट के हवाले से। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना वो वादा वफा किया। इससे पहले हम 2 वज़राए आज़म से, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी इस सिलसिले में मिले थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी मिले थे। तो माँ सवाए तुफल तसलियों के और झूठ के हमें कख नहीं मिला था। अगर दिया तो जो वादा किया वो इन मर्दों ने हमसे वादा किया और इन मर्दों ने वो वादे को पूरा किया। दूसरा, हमने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई, वो भी हमारा वादा था इनके साथ। हमने रीरा जो पूरी दुनिया के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिससे रियल्टर को भी फ़ायदा है और ख़रीदार को भी फ़ायदा है, दोनों महफूज हो गए। तीसरा, हमने पूरे पाकिस्तान की तमाम इकाइयों के अंदर फूड सेफ्टी अथॉरिटी मौजूद है
लेकिन इस्लामाबाद के शहरियों के लिए फूड सेफ्टी अथॉरिटी नहीं थी। उनको पता ही नहीं है कि आपका बच्चा कौन सा दूध पी रहा है, वो जहर है, वो पाउडर है, वो केमिकल है, वो क्या चीज़ है, वो दूध है। और इससे नुकसान किसका था? उस ताजिर का नुकसान हो रहा था जो ईमानदारी से काम कर रहा था। बददयानत लोग जो काली भेड़ें इसमें शामिल हुई हुई थी वो इससे फायदा उठा रही थी और हमारा नुकसान हो रहा था। चौथी चीज़, हमने ये 3 हमने कानून साजी करके असेंबली से बिल पास कराए। चौथी चीज़, हमने वादा किया ताजरान से कि आपको हम लोकल गवर्नमेंट के अंदर, MCI के अंदर आपको नुमाइंदगी देंगे। हमने अपने बिल के लिए उसके अंदर 3 मखसूस नशिस्तें ट्रेडर्स के लिए इस्लामाबाद से शहर से रखी, क्योंकि जब भी MCI बनेगी, पहले भी बनी थी, आइंदा भी बनेगी, तो उसका डायरेक्टली ताजरों से ही, उसने बोर्ड टैक्स की सूरत हो, उसका प्रोफेशनल टैक्स की सूरत में हो, कोई भी हो, उसका डायरेक्ट जो इंटरेक्शन है वो ताजर के साथ है। तो जब ताजर खुद उस हाउस के अंदर बैठा होगा तो आसानी भी पैदा होगी, वो अपने लिए अपने मसाइल भी बता सकेगा और मिल के शहर की बेहतरी के लिए काम हो सकेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आपके काम कर रही है, हमने जब कोविड आया तो कोविड के दौरान सिंगल फेज के हजारों ताजरों के हमने 3 माह के लिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल फ्री किए। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। हमने 3 माह के लिए वो फ्री किए और उसके बाद हमने उनके लिए मजीद सहूलतें पैदा की। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा फिर हम आइंदा के लिए हम अपना बजट तैयार कर रहे हैं।